वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज एक वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जो एक बहुत सुशील, सभ्य और संस्कारी महिला द्वारा बनाया गया है। उसी के बारे में कुछ बात करेंगे और आप लोगों की राय भी जानना चाहेंगे। कृपया इस वीडियो को पहले देखें और ध्यान से सुने ये महिला क्या कह रही हैं। सर्वदा वंदे गो मातरम मेरे समस्त सनातनियों। आज भारत की एक गद्दारों की गद्दार जाति भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रही है, क्योंकि 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव टू के विरुद्ध एक युद्ध का आह्वान किया था, जिसमें 500 ये 2.5 फीट के इनके सैनिक, ऐसे भीमटे और नीलटे सैनिक उसमें लड़े थे, जिसको आज भी ये लोग याद करके अपनी गाल बजाते हैं कि देखो हमने 28,000 सैनिकों को 500 होकर भी धूल चटा दी, उनको मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं क्या क्या। अरे 2.5 फीट के लोग 6-6 हाथ के लोगों को मिट्टी में मिला दिए, और फिर भी अभी भी रोना ही रो रहे हैं कि हमारा पिछले 5,000 बरस से शोषण हुआ है। शोषण, मैं ऐसे भीमटों और नीलटों से पूछना चाहती हूँ कि एक वाक्य तुम लोग, एक जो बाबा भूतनाथ थे संविधान के कंपाइलर, वो उनका बड़ा कोट करते हो कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ भौंकना ही हो सकता है। और शेरनी का दूध तो खैर तुमने कभी पिया भी नहीं होगा, नील गाय का पिया होगा या चूहिया का पिया होगा, क्योंकि 2% वाले हो तुम लोग, 2 से 10%। और तुमको एक बाबा भूतनाथ एक डंडा पकड़ा के चला गया, उसके बल पर तुम लोग सीटों पर काबिज हो गए, तो तुम लोग शिक्षित हो गए और तुम भारत से गद्दारी करने लगे। तुम पर तो हम धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि हमारे थूक का भी अपमान होगा। भीमटों और नीलटों, सुधर जाओ। जिस दिन हम जैसा कोई है ना, कोई तुम लोगों पर हावी हो गया ना, उस दिन तुम्हारे सारे अशिक्षा के भूत ही नहीं, तुम्हारे भारत विरोध के, देशद्रोह के, सनातन विरोध के और विशेषकर मनुस्मृति के विरोध के सारे भूत भगा देगा। हम भी बहुत बड़े ओझाओं में से आते हैं, ये मानकर अभी से अपने मुंह पर। अब आपने वीडियो देख लिया है, हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये संस्कारी और सभ्य महिला ने किस तरह की बात की है। इन्होंने बात किया है भीमा कोरेगांव के बारे में, जहाँ पे कुछ दिनों पहले शौर्य दिवस मनाया गया, और शौर्य दिवस को इन्होंने गद्दार दिवस बताया। कोई बात नहीं, ठीक है, गद्दार दिवस सही। हिंदुस्तान के इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ मिलेंगी जो गद्दारी की चरम सीमा पे की गई हैं। और इसी कड़ी में बात करूं तो एक सारागढ़ी की लड़ाई थी, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, जहां पे 21 सरदारों ने पठानों के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनको पीछे भगा दिया था। तो शौर्य दिवस तो उनका भी था, शौर्य गाथा तो उनकी भी यहाँ से लेके अमेरिका तक पूरे विश्व में फैली हुई है। शौर्य तो शौर्य होता है, वो कहीं भी किया जाए। अगर इन लोगों को मौका मिला होता हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ लड़ने का या हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने का, तो शायद इन्होंने वही शौर्य हिंदुस्तान के सेना के साथ लड़ के दिखाया होता। लेकिन नहीं, वो मौका तो इनको दिया ही नहीं जाता था। ये तो अछूत थे, दूर दराज रहना पड़ता था, इनकी परछाइयों से नफरत थी। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि वो हमारे थूक के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि इनके मुँह से तो थूक नहीं अमृत निकलता है। इनके आस पड़ोस, इनके घर वाले सब लोग जिनके ऊपर इनका थूक पड़ा होगा, सब अमर हो गए होंगे, क्योंकि ये तो थूकती नहीं है बल्कि अमृत इनके मुँह से बरसता है। और जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की शैली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जितना अमर्यादित तरीके से बात कर रही हैं, उससे लगता है कि इनके आस पड़ोस के लोग और इनकी जो नाक भौं सिकोड़ने का तरीका है, कितने खुश रहते होंगे। कम से कम मैडम, अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकती तो देश को बिगाड़ने की बात मत करिए। आप जैसे लोग ही हैं जो रह रह के चिंगारी फेंकते हैं और आग नहीं बुझने देते। ये क्या होता है भीमटे और नेलटे, जानती हैं आप? किस तरह से बात कर रहे हैं? भीमटे नेलटे, 2.5 फीट के लोग। ये 2.5 फीट के लोग कौन होते हैं?
हिंदुस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? और 6 फीट 7 फीट के लोग कौन होते हैं? कहाँ से आई है नस्ल? आप किस नस्ल से हैं? आप शेरनी के दूध की बात कर रही हैं, बता रहे हैं कुछ चूहिए का दूध पिए होंगे। आप शेरनी हैं, शेरनी का दूध पीती हैं, पिलाती हैं, तो आपके शेर कहाँ हैं? कुछ थोड़ा सा पीछे चलिए इतिहास में। मैं शुरू करता हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1990-91 ले लीजिए। जो शेरनी आप बन रही हैं और शेरनी का दूध आपने शेरों को पिलाया, और शेर कहाँ रह गए? 1990-91 में जब कश्मीर में सारे कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था, उनके बच्चों को उछाल उछाल के भाले की नोक पे टांग दिया जाता था, औरतों के साथ 50-50 लोग, 40-40 लोग बलात्कार कर रहे थे, और उनको सारा ख़ानदानी बिजनेस और ख़ानदानी दौलत, घर बार, खेती बाड़ी सब छोड़ के वहाँ से घाटी से भागना पड़ा। तब आपके 6-6, 7-7 फीट के पहलवान और ये जो बुद्धिमान लोग थे और जो शेरनी का दूध पी के घूम रहे हैं, वो कहाँ थे? आप कहाँ सो रही थी? आपके लोग कुंभकर्णी नींद में कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं बचाया उनको? क्या वो कश्मीरी पंडित हमारे लोग नहीं थे? हिंदुस्तानी हिंदू नहीं थे? कहाँ थी आप? कौन सी कुंभकर्णी नींद में तब सोई थी? तब तो आपके मुंह से बोल नहीं फूटा था उस पर कहीं एक बार भी। हिम्मत होनी चाहिए बात करने के लिए। कहाँ थी आप? क्यों नहीं बोली तब? कोई वीडियो बना के ज़रा दीजिए उस पर, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में एक शब्द बोल के देखिए ज़रा, तब पता चलेगा भीमटे और नीलटे क्या होते हैं। है औकात बोलने की? नहीं, आपको तो देशद्रोह करना, देश को टुकड़े टुकड़े करना है, जातियों में विभाजित करना है, लोगों को तोड़ना है, कभी एकत्रित ना होने पाए, कभी इकट्ठा ना होने पाए। कुछ पढ़ी लिखी अगर हैं तो देखिए इतिहास उठा के। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल, कंधार, बांग्लादेश सब कहाँ चला गया? वहाँ के हिंदू कहाँ चले गए? आप जैसी शेरनियाँ वहाँ भी बसती थीं, कहाँ चली गई सब? और शेर के बच्चे कहाँ चले गए? किस खोह में छुप गए? अब तो नहीं वहाँ कोई दिया जलाने वाला। मंदिरों को तोड़ दिया गया, सब बर्बाद कर दिया गया, मस्जिदें बन गईं। हिंदुस्तान में आके मस्जिद बनाया उन्होंने। आप जैसे शेर और आप जैसी शेरनियाँ जब थीं तो काहे 1000 सालों तक गुलामी झेली मुसलमानों की? उसके बाद 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहे थे। आप शेरनी और शेर के दूध और शेर के बच्चे सब कहाँ गायब थे? ये सब आप जैसे लोगों की वजह से होता कि देश को कभी इकट्ठा नहीं होने दिया आपने, जातियों में बांट के रख दिया, अपने ही लोगों को पैरों तले रौंदने की बात की आपने, जिनको अधिकार नहीं दिया आपने। आप जैसे लोग ही हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये देशद्रोह है जो आप कर रही हैं, देश को बांटने की बात कर रही हैं। दीजिए ज़रा जवाब कश्मीरियों पर, दीजिए ज़रा जवाब। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, काबुल, कंधार, कहाँ गए शेर लोग? 711 में मोहम्मद बिन कासिम का जब पहला हमला हुआ तो कौन राज कर रहे थे? भीमटे और नीलटे राज कर रहे थे। जरा देखिए इतिहास उठा के कौन लोग थे। कैसे हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया? कैसे हिंदुस्तान गुलाम बन गया? भीमटों और नीलटों की वजह से, या आप जैसे बुद्धिमान और शेर की शेरनियाँ और शेर के बच्चों की वजह से? तब तो नहीं बोल फूट रहा था। 1000 साल तक आपकी गुलामी झेलते रहे मुसलमानों की। एक से एक क्रूर और एक से एक मुग़ल आए, तुर्क आए, कौन कौन आए। हिंदुस्तान की औरतों के साथ क्या क्या उन्होंने किया, सामूहिक बलात्कार किया, हरम में लेके गए रखा। तब कहाँ थी आप जैसी शेरनियाँ और आपके शेर के जैसे बच्चे? सारे पूर्वज आपके कहाँ चले गए थे? भाषा का थोड़ा सा ज्ञान रखिए, भाषा को मर्यादित रखिए। देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करिए। आपके अंदर कुव्वत है तो कुछ करके दिखाइए, देश को जोड़ने की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाइए, तोड़ने के लिए नहीं। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, इससे लगता है कि आपकी बुद्धि कितनी तेज़ है और कितना बुद्धिमान है और कितना आपके अंदर कुंठा भरी पड़ी है। इस तरह से देश को बर्बाद किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। थोड़ा सा भी अगर बुद्धि है, थोड़ी सी भी अगर बात है। एक तरफ तो हम बात करते हैं समरसता की पूरे हिंदुस्तान में कि समरसता फैलाएंगे, और एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो नफ़रत की आग फैला रहे हैं। आपसे तो अच्छे दूसरे लोग हैं। दीजिए जवाब ज़रा। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए ज़रा सोचिए कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। जिन लोगों को आगे बढ़ के लोगों को गले लगाना चाहिए और एक कड़ी जोड़नी चाहिए कि भाई हम सब हिंदू हैं, वही लोग आगे बढ़ बढ़ के बता रहे हैं नहीं हम हिंदू नहीं, तुम तो भीमटे और नीलटे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। आप इतनी वो हैं तो काहे 1000 साल तक गुलामी झेली है मुसलमानों की? देखिए ज़रा, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता काम, कुछ काम करना पड़ता ज़मीन पे जाके।
और ये नफ़रत भर के आप किसी का भला नहीं होने वाला, ना देश का भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना आपका भला होगा। इतनी नफ़रत अगर आप फैलाएंगे, इतनी नफ़रत अंदर भरेंगी, तो कैसे काम बनेगा? हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटाने पे आप तुली हुई हैं। मेरी ये भाषा नहीं जो आपके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी भाषा को सुन के लगता है कि नहीं, आप बहुत बहुत बड़े, हमें तो लगता है किसी रैकेट से जुड़ी हुई हैं। आपके देश में कभी शांति ना आने पाए, ऐसा माहौल बना के रखिए। देश को तोड़ रही हैं आप, समाज को तोड़ रही हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं आप समाज को। हज़ारों सालों से यही करते आए हैं आप लोग, आप जैसे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने कहा है उसको सोचिएगा। जय हिंद।